हिमाचल प्रदेश सरकार और फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी के बीच आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं तैयारी परियोजना को लेकर 100 मिलियन यूरो का समझौता हस्ताक्षर किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य राज्य को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले जोखिम को कम करना है। इस दौरान मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, अतिरिक्त मुख्य सचिव ओमकार शर्मा और अतिरिक्त सचिव एवं परियोजना निदेशक निशांत ठाकुर मौजूद रहे। इस अवसर पर अतिरिक्त मुख्य सचिव ओमकार शर्मा ने कहा कि हिमाचल प्रदेश प्राकृतिक आपदाओं से लगातार ग्रस्त हो रहा है। ऐसे में आपदा प्रबंधन को सुदृढ़ करने के मकसद से फ्रांस की डेवलपमेंट एजेंसी के साथ 900 करोड़ का MOU साइन हुआ है। परियोजना के तहत प्राकृतिक आपदाओं के लिए प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली, बाढ़ पूर्वानुमान में सुधार और कृषि के लिए जलवायु सहायता प्रदान करना और व्यापक आपदा प्रतिक्रिया प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन होगा। जैव इंजीनियरिंग नर्सरियों की स्थापना शामिल है। 5 सालों में परियोजना को पूरा किया जाएगा। देखिए, आज हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी है उसके साथ एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है हिमाचल प्रदेश डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड प्रिपेयर्डनेस प्रोजेक्ट, HPDRRRP। इस प्रोजेक्ट का जो लोन एग्रीमेंट आज साइन हुआ है चीफ सेक्रेटरी जी की प्रेजेंस में, जिसमें कि हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से, SDMA की तरफ से हमारे जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं निशांत ठाकुर ने, और जो AFD की तरफ से जो मिस कैमिल है, डिप्टी कंट्री डायरेक्टर AFD की जो इंडिया की है, उन्होंने साइन किया है। और साथ में एक जो पोर्टफोलियो मैनेजर है अंशुला मेनन AFD की, वो भी इसमें प्रेजेंट थी। ये जो लोन एग्रीमेंट है ये 100 मिलियन यूरो का है, जो कि अगर इंडियन टर्म्स में उसको कन्वर्ट करें तो लगभग 900 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है। और ये जो हमने जो ये प्रोजेक्ट साइन किया है, जो लोन एग्रीमेंट साइन किया है, ये इसकी जो अवधि है लगभग 5 वर्ष की होगी। इसके जो 3 जो है मेन थीम है, एक तो ये है कि इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क। इसमें जो कैपेसिटी है HPSDMA की उसको क्या इन्हेंस करना है। जो हमारे इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर है 12 के 12 जिलों में प्लस स्टेट हेडक्वार्टर में COC है, उसको स्ट्रेंथन करना है। और क्लाइमेट चेंज की वल्नरेबिलिटी है, क्लाइमेट के कारण कहाँ कहाँ पे हमारा प्रॉब्लम है, उसकी वल्नरेबिलिटी असेसमेंट करना है। एक हिमालयन सेंटर फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन सेटअप हम करेंगे। साथ में IC करेंगे, जिससे कि लोगों को और जो हमारे जो भी स्टेक होल्डर है उनको जो अवेयर करना है। और एक जेंडर इंक्लूसिव रेजिलियंस स्ट्रेटेजी IT बेस्ड उसको भी करना है। और दूसरा जो हमारा इम्पोर्टेंट थीम है वो है डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस एंड इमरजेंसी रिस्पॉन्स। इसमें अर्ली वार्निंग सिस्टम को जब भी आपने देखा होगा 2023 में 2024 में जब ये हमारे मानसून में फ्लड्स आए थे या इसमें आता है, तो उसका जो अर्ली वार्निंग सिस्टम को और स्ट्रेंथन करना है, जिसमें कि फोरकास्टिंग जो है ऑल ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन को भी सेटअप करना है, जिससे कि फोरकास्टिंग बहुत एक्यूरेट हो, जिसमें एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर इन सब लोगों को इसमें बहुत फायदा मिले। और साथ में जो हमारी फॉरेस्ट फायर होती है उसका भी प्रावधान किया है कि SDRF के अंतर्गत तो फायर स्टेशन को सेटअप करना है, हेलीपैड को सेटअप करना है कुछ जगह में, और जिससे कि इन सब चीजों में हमें फायदा हो। और तीसरा जो अंतिम जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट जो थीम है वो है इनिशिएटिव। इसमें जो हम लोगों का मेन फोकस होगा कि लैंड स्लाइड बहुत होते हैं हिमाचल प्रदेश में, लगभग 16-17 हजार लैंड स्लाइड के हमने जो पॉइंट है वो जो आइडेंटिफाई किया है। तो मेजर जो हमारे लैंड स्लाइड है उनको मिटिगेट कैसे करना है, उसमें डेमोन्स्ट्रेटिव तरीके से हम इसको करेंगे। साथ में बायो इंजीनियरिंग नर्सरीज करेंगे, कि बायो इंजीनियरिंग की नर्सरी करेंगे। कई बार होता है कि हम लोग जब लैंडस्लाइड होता है तो हमारा जो इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं उसके बावजूद भी वो पूरा का पूरा गा जाता है। तो बायो इंजीनियरिंग नर्सरीज ऐसी हम ग्रास की या श्रब्स को जो है डेवलप करेंगे, जो कि उसको जमीन को पकड़ के रखेंगी और जो लैंडस्लाइड को जो है स्टेबिलिटी देंगी ताकि फर्दर लैंडस्लाइड ना हो। और साथ में
जो क्लाइमेट रेजिडेंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड शोकेसिंग इनोवेटिव टेक्नोलॉजी थ्रू टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन यूनिट, इनकी एक टेक्निकल हमारी सपोर्ट होगी और उनकी मदद से हम इस तरह की टेक्नोलॉजी को भी प्रमोट करेंगे, जिससे कि लोगों में जो किस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ऐसे जहाँ पे जो चाहे वो लैंडस्लाइड की बात आती है या किसी अन्य प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर में करने का, तो ये मेन तीन इसके थीम थे जिसके तहत ये आज लोन एग्रीमेंट साइन हुआ है। इसके पीछे लगभग 5 वर्षों की एसडीएमए की, हमारे सभी अधिकारियों की और जो भी इससे जुड़े लोग हैं उनकी जो है एक मेहनत थी और इसको जो क्या नाम है उसको मूर्त रूप देने में लगभग 5 वर्ष लगे हैं। फाइनली ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, तो इसमें हम आपको मालूम होगा कि एक हमारी यूनिट जो है, इकाई जो है एसडीआरएफ की, जो हमारी रिस्पांस फोर्स है, पुलिस की फोर्स है, उसमें पालमपुर में उसको भी सेटअप करने का इसी प्रोजेक्ट में प्रावधान है। तो ये मेन हमारे जो क्या नाम प्रोजेक्ट थे। इसके साथ साथ मैं मिनिस्ट्री और जो है हमारी जो इकोनॉमिक अफेयर की मिनिस्ट्री है उनका, एएफडी का, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का और चीफ सेक्रेटरी का भी धन्यवाद करूंगा कि उनके क्या नाम आशीर्वाद से ये प्रोजेक्ट जो है फाइनली शुरू हुआ है। जो मापदंड है वो वही रहेंगे, उस पर रियायत करनी। अब जो लोन एग्रीमेंट साइन होगा, जो भी एग्रीड अपॉन हमारी टर्म्स एंड कंडीशन है, उसी के तहत होगा। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए शिमला से सोनी की रिपोर्ट। ओपीएस से कर्मचारियों को मिली आर्थिक सुरक्षा। हिमाचल के विकास में नए आयाम जोड़ने में कर्मचारियों के योगदान को मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पहचाना। वर्तमान प्रदेश सरकार ने मंत्रिमंडल की पहली बैठक में ही 1,36,000 एनपीएस कर्मचारियों को दी ओपीएस की सौगात। इस सौगात को पाकर हर कर्मचारी को मिलेगा आर्थिक सुरक्षा और सम्मान का साथ। जिस प्रदेश का आर्थिक खजाना खाली हो, जहां कर्ज की लिमिट को सीमित कर दिया जाए, हमने उस चीज की कभी परवाह नहीं की। कैबिनेट का विस्तार होता है, जो हमने 1,36,000 सरकारी कर्मचारियों को कहा था कि हम आपको ओल्ड पेंशन स्कीम देंगे, हमने किसी प्रभाव को न करते हुए, केंद्र के दबाव के भी प्रभाव को न करते हुए, हमने 1,36,000 कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम दी। कर्मचारियों के कल्याण के लिए पग पग पर साथ है प्रदेश सरकार। सरकार के साथ को पाकर हर कर्मचारी की पूरी हो रही आस। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।